लीजिए सुनिए तेनालीराम की कहानी बड़ा कौन। राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा था। दरबारियों और अष्टदिग्गजों के बीच बहस छिड़ गई कि किसी भी राज्य की उन्नति का श्रेय किसे जाता है। रामराज भूषण जो अष्टदिग्गजों में से एक था, बोला किसी भी राज्य की उन्नति का श्रेय उसके राजा को जाता है। राजा राज्य चलाता है, उसकी रक्षा करता है और प्रजा का लालन पालन करता है। रामराज, मैं तुम्हारी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। किसी भी राज्य की उन्नति में सबसे बड़ा योगदान वहाँ के राजा का होता है। परंतु अकेला राजा पूरे राज्य को नहीं चला सकता। अन्य लोगों का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। राजा अमृत बूटी खाकर नहीं आता, एक ना एक दिन उसे भी जाना होता है। और सबसे बड़ी बात कि राजा अगर बुरा हुआ तो फिर तो राज्य का अंत निश्चित है। राजा कृष्णदेव राय ने अपने विचार व्यक्त किए। तभी रानी मोहनांगी बोली कि मेरे विचार में किसी भी राज्य की सबसे बड़ी पूंजी उसकी प्रजा होती है। आम जनता, कारीगर, बुनकर, जुलाहे, लोहार, बढ़ई, सुनार, नाई आदि किसी भी राज्य के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। राज्य की उन्नति इनकी सहभागिता पर निर्भर करती है। राजा कृष्णदेव राय सिर हिलाते हुए बोले, मैं नहीं मानता। राज्य की उन्नति का सारा श्रेय प्रजा को नहीं जा सकता। अरे, वे तो निपट अनपढ़ गंवार होते हैं। बिना राजा की समझदारी और मंत्री की चतुराई के राज्य उन्नति कर ही नहीं सकता। इस पर महाप्रधान ने कहा, मेरे विचार में किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका मंत्रिमंडल होता है। राजा फिर बोले, यह कैसे मुमकिन है? महाप्रधान और प्रधान हर विषय में निर्णय लेने के लिए राजा पर ही निर्भर करते हैं। कई बार मंत्रियों के गलत निर्णय से राज्य ही दांव पर लग जाता है। अब दंडनायक यानी कि सेनापति उठा और बोला, महाराज, किसी भी राज्य की उन्नति और प्रगति का श्रेय वहां के सेनापति को ही जाना चाहिए। अरे, अगर ऐसा हो गया तो पूरे राज्य में अराजकता फैल जाएगी। राजा और प्रजा और दंडनायक दोनों को काबू में रखता है। राजा कृष्णदेव राय बोले। तभी एक अन्य अष्टदिग्गज बोला कि मेरे विचार में किसी भी राज्य की किलाबंदी और किलों की आंतरिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजा ने फौरन बात काटी, नहीं नहीं, किलों से ज्यादा तो सेना महत्वपूर्ण होती है। तभी राजगुरु तथाचार्य बोले, ब्राह्मण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है और बिना ब्राह्मण के राज्य एवं राजा की क्या औकात है। अब तक राजा कृष्णदेव राय इस बहस से तंग आ चुके थे। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा जो चुपचाप एक कोने में खड़ा था। तेनालीराम, बताओ, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? महाराज ने तेनाली से पूछा। महाराज, मैं राजगुरु की बात से कतई सहमत नहीं हूँ। किसी इंसान की अच्छाई या बुराई का उसके ब्राह्मण होने से भला क्या संबंध है? एक अच्छा मेहनती व्यक्ति राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या ना हो। वहीं दूसरी ओर एक बदमाश, आलसी ब्राह्मण राज्य का नाश कर सकता है। तेनालीराम नम्रतापूर्वक बोला। यह सब सुनकर राजगुरु आग बबूला हो उठे। तेनाली, तुम संपूर्ण ब्राह्मण जाति पर उंगली उठा रहे हो। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी ब्राह्मण लालची नहीं होता और वह कभी भी अपने राजा या राज्य का नुकसान नहीं करता है। राजगुरु तीखी आवाज में तेनालीराम से बोले, राजगुरु जी, मैं आपकी बात गलत साबित कर सकता हूँ। एक लालची एवं बुरा व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण हो या ना हो, राज्य एवं राजा का सर्वनाश करने में सक्षम है। तेनालीराम ने जवाब दिया। राज दरबार का माहौल गर्म होते देख राजा ने दरबार खारिज कर दिया। सभी दरबारी चुपचाप अपने अपने घर चले गए। समय बीतता गया, धीरे धीरे उस घटना को भूल गए। परंतु तेनालीराम नहीं भूला। राजा से सलाह करके तेनालीराम शहर के 10 जाने माने ब्राह्मणों के पास गया। उसने उन ब्राह्मणों को बताया कि राजा कृष्णदेव राय
हम्पी के 10 मशहूर चुनिंदा ब्राह्मणों को चांदी की तश्तरी में रखकर सोने की अशर्फियां भेंट करना चाहते हैं। वे सभी ब्राह्मण यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस सम्मान के लिए तेनाली का धन्यवाद दिया। हम स्नान करके शीघ्र ही आते हैं, ऐसा कहकर वे 10 ब्राह्मण जाने लगे। अब स्नान का समय नहीं है महाराज, आप सबका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शुभ बेला बीती जा रही है, दान का समय निकल गया तो फिर उसका लाभ ना होगा। छोड़िए स्नान ध्यान और शीघ्र मेरे साथ चलिए, वरना मुझे अन्य किसी ब्राह्मण को ले जाना होगा। तेनाली ने उन्हें रोकते हुए कहा। अरे तेनाली, शर्म भर तो रुको, हमें अपने बालों पर पवित्र जल तो छिड़क लेने दो। शास्त्रों के अनुसार ये स्नान के बराबर ही है। उनमें से एक ब्राह्मण बोला। तेनालीराम कुछ नहीं बोला और चुपचाप उनका इंतजार करने लगा। ब्राह्मणों ने अपने सिर पर थोड़ा जल छिड़का, माथे पर सिंदूर का टीका लगाया और तेनालीराम के पीछे राजमहल की ओर चल दिए। राजा के सामने चांदी के बड़े थालों में रखी अशर्फियां देखकर उनका मन ललचा उठा। एक तरफ खड़े होकर वे इंतजार करने लगे। जब उन जब राजा उन ब्राह्मणों को दान देने आए तो तेनाली एकदम बोल उठा। महाराज, आशा है आपको इन ब्राह्मणों को यह दान देने में कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि इनमें से किसी भी ब्राह्मण ने स्नान नहीं किया है। यहाँ पहुंचकर दान लेने की इन्हें इतनी जल्दी थी कि ये सिर्फ सिर पर जल की कुछ बूंदें छिड़क कर यहाँ चले आए। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय क्रोधित हो उठे। यह तुम क्या कह रहे हो? कहो ब्राह्मणों, क्या यह सत्य है? ब्राह्मण कुछ समझ नहीं पा रहे थे, परंतु सत्य को झुठला भी नहीं सकते थे। सो उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और चुपचाप दरबार से बाहर निकल गए। तेनालीराम ने राजगुरु की ओर देखते हुए कहा, कहिए राजगुरु जी, अब आप क्या कहेंगे? ये सभी ब्राह्मण अशर्फियों के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि सभी शास्त्र और विधि विधान ताक पर रखकर यहाँ दान लेने चले आए। केवल ब्राह्मण बनने से ही मनुष्य ऊंची पदवी नहीं पा सकता, उसके लिए चारित्रिक दृढ़ता और आत्मिक बल की भी आवश्यकता होती है। इसलिए महारानी जी की ही बात सही थी। एक राजा अपनी प्रजा, मंत्रियों और सेनापति की सहायता से कुशल शासन करता है। ब्राह्मणों का इसमें कोई योगदान नहीं है। राजगुरु से कुछ कहते न बना और वे बगले झांकने लगे। साथियों, बड़े घर, जाति या कुल में पैदा होने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा होता है अपने कर्म, विचार, परोपकार, न्याय और सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल चलने से, दूसरों के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना से। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। एक बात और, आप बताइए कमेंट करके मुझे कि आप तेनाली की बात से सहमत हुए या नहीं। धन्यवाद।